हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई की स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड शौर्य परंपरा, खेल पुरस्कार आदि के बारे में। साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट की नींव कब रखी गई? 1788 में। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की जो नींव थी वो कब रखी गई थी? 1788 में रखी गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा रखी गई थी? बरार के जो नवाब हैं सलावत खां द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? याद रखिएगा, सलावत खां द्वारा रखी गई थी। और वो कौन थे? बरार के नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल का गठन किस वर्ष किया? 1917 में। ठीक है, कब किया था? 1917 में अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल का गठन किया था। ठीक है, और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? कर्नल लांगर ने किया था। ठीक है, किस अंग्रेजी शासक द्वारा इसका गठन किया गया था? याद रखिएगा, कर्नल लांगर द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी अधिकारी कर्नल लांगर द्वारा प्रथम कुमाऊं राइफल का जो गठन था वो 1917 में किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में अब इसे किस नाम से जाना जाता है? 3 कुमाऊं बटालियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब और कहाँ किया गया? 27 अक्टूबर 1945 में आगरा में। कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन है वो 27 अप्रैल 1945 में किया गया और कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था। ठीक है, 27 अक्टूबर 1945 को ही जो ये रेजिमेंट है उसे कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया गया था। ठीक है, और स्थापना का स्थान याद रख लीजिएगा, आगरा में है। और स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? मई 1948 में। ठीक है, मई 1948 में जो है वो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो आगरा से रानीखेत कर दिया गया। ठीक है, तब से अब तक जो है वो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो रानीखेत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व कुमाऊं रेजिमेंट को कितने युद्ध सम्मान मिल चुके थे? 18 युद्ध सम्मान। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पूर्व जो कुमाऊं रेजिमेंट को है वो कितने युद्ध सम्मान मिल चुके थे? 18 युद्ध सम्मान मिल चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि प्रथम परमवीर विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ सिंह। ठीक है, यह सम्मान किस वजह से मिला था? भारत विभाजन जब हो रहा था तो उस समय जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर इन्होंने अद्भुत भूमिका निभाई थी। इस अद्भुत वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत जो था वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध में असाधारण वीरता के लिए किसे परमवीर चक्र मिला था? मेजर शैतान सिंह को। किसको मिला था? मेजर शैतान सिंह को मिला था। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध जब हुआ था तो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने चीनियों के खिलाफ जबरदस्त मोर्चे बंदी की थी, तो इसीलिए मरणोपरांत जो है वो परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कारगिल युद्ध में कुमाऊं की किस बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पहली कुमाऊं बटालियन ने। ठीक है, पहली कुमाऊं बटालियन ने कारगिल युद्ध में कुमाऊं जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय सेना में जो है वीरों में वीर किसे कहा जाता है? 13वीं व 15वीं बटालियन को। ठीक है, 13वीं व 15वीं जो कुमाऊनी बटालियन है उसे भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सियाचिन में सबसे पहले कौन सी बटालियन उतरी थी? 19वीं कुमाऊं बटालियन। ठीक है, सियाचिन में पहले जो 19वीं कुमाऊं बटालियन जो थी वो सियाचिन में सबसे पहले उतरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष कलर प्रदान किया गया? 8 अप्रैल 1961 में। कुमाऊं रेजिमेंट को 8 अप्रैल 1961 में राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया। ठीक है, और यह कुमाऊं की पहली रेजिमेंट है जिसे कलर प्रदान
किया गया था। ठीक है, और कौन से राष्ट्रपति द्वारा इन्हें कलर प्रदान किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बटालियन के ऊपर किस किस वर्ष डाक टिकट जारी किए गए? 1988 व 2017 में। ठीक है, पहली बटालियन के ऊपर डाक टिकट 1988 व 2017 में जारी किए गए। ठीक है, और यह डाक टिकट जो थे वो रेजिमेंट के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध जय घोष क्या है? जय कालिका माता। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट का जो युद्ध जय घोष है वो क्या है? जय कालिका माता है। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब और कहाँ हुआ था? 5 मई 1887 में अल्मोड़ा में। ठीक है, 5 मई 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट का जो गठन था वो अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के मुख्यालय को लैंसडाउन किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? नवंबर 1887 को। ठीक है, कब किया गया था? नवंबर 1887 को जो था वो गढ़वाल रेजिमेंट के मुख्यालय को लैंसडाउन स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, जब इसे लैंसडाउन स्थानांतरित किया गया था तो उस समय लैंसडाउन का नाम क्या था? कोला डांडा पहाड़ी। ठीक है, उस समय इसका नाम कोला डांडा पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, और लैंसडाउन नाम इसे कब दिया गया था? 1890 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल राइफल का गठन किस व्यक्ति के सुझाव पर किया गया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गढ़वाल राइफल का जो गठन है वो किस व्यक्ति के सुझाव पर किया गया था? बलभद्र सिंह नेगी के। ठीक है, बलभद्र सिंह नेगी के सुझाव पर जो है वो गढ़वाल राइफल का गठन किया गया था। ठीक है, और इन्हें अंग्रेजों द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? लॉर्ड सूबेदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि लॉर्ड सूबेदार की उपाधि किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है? बलवंत सिंह नेगी को प्राप्त है। ठीक है, या लिख लीजिए, लॉर्ड सूबेदार की जो उपाधि है वो किसे दी गई है? वो बलवंत सिंह नेगी को दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? दरबार सिंह नेगी को। ठीक है, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? दरबार सिंह नेगी को। और इन्हें यह सम्मान किस लिए मिला था? प्रथम विश्व युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। ठीक है, और इन्हें जो है दरबार सिंह नेगी को राइफलमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, द्वितीय कह लो या युवा कह लो। ठीक है, युवा भी यही थे और द्वितीय भी यही थे। क्रॉस विजेता जो थे वो कौन थे? गब्बर सिंह नेगी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्वितीय आए या युवा आए। ठीक है, युवा क्रॉस विजेता में भी इन्हीं का नाम आएगा, गब्बर सिंह नेगी का, और द्वितीय क्रॉस विजेता जो थे वो कौन थे? गब्बर सिंह नेगी थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, प्रथम विक्टोरिया की अगर बात करें, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस पदक जो है वो किसने जीता था? दरबार सिंह नेगी को मिला था। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन ये आए कि युवा विक्टोरिया क्रॉस पदक विजेता कौन थे, तो उसमें उनका नाम क्या आएगा? गब्बर सिंह नेगी का नाम आएगा। ठीक है, प्रथम पूछा जाए तो दरबार सिंह नेगी, और युवा पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? गब्बर सिंह नेगी का नाम आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल राइफल ने फोर्ट विलियम कोलकाता पर ध्वज किस वर्ष फहराया? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद इन्होंने 15 अगस्त 1947 में गढ़वाल राइफल ने जो था वो फोर्ट विलियम कोलकाता पर ध्वज फैलाने का जो है इन्हें गौरव प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष क्या है? जय बद्री विशाल। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध जय घोष है वो क्या है? जय बद्री विशाल है। ठीक है, और कुमाऊं का क्या था? जय कालिका माता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? 2007 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि गढ़वाल रेजिमेंट को जो है वो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो था वो किस वर्ष मिला था? 2007 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रमुख सैनिक। ठीक है, प्रमुख सैनिक जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है माधो सिंह भंडारी। ठीक है,
माधव सिंह भंडारी जो हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं, मथेला गांव टेहरी के मूल निवासी थे, ठीक है। और राजा महिपति शाह के प्रमुख सैनिक थे, ठीक है। राजा महिपति शाह के प्रमुख सैनिक थे, ठीक है। राजा महिपति शाह की अगर बात करें तो इन्हें कौन सी उपाधि मिली है, गर्व भंजन की मिली है, ठीक है। गर्व भंजन की जो उपाधि है वो किसे मिली थी, राजा महिपत शाह को मिली थी, ठीक है। और उपाधि की अगर बात करें माधव सिंह को कौन सी उपाधि मिली है, गर्व भंजक की उपाधि मिली है, ठीक है। गर्व भंजन की जो मिली है वो किसे मिली है, राजा महिपति शाह को मिली है। गर्व भंजक की जो उपाधि है वो माधव सिंह भंडारी को मिली है, ठीक है। और कार्य की अगर बात करें तो मथेला गांव में पहाड़ी के अंदर एक लंबी गुल नहर बनाकर इन्होंने वहां की जो भूमि थी उसे कृषि योग्य बनाया था। नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 24 दिसंबर 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, रेणसेरा गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वास्तविक नाम की अगर बात करें तो क्या वास्तविक नाम क्या है, वीर चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम है, ठीक है। सेना की अगर बात करें तो 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट में ये सैनिक थे, ठीक है। किस लिए फेमस थे, पेशावर कांड के नायक के रूप में यह फेमस थे, ठीक है। और पेशावर कांड के चलते इन्हें जेल जाना पड़ा था और जिसका मुकदमा किसने लड़ा था, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने लड़ा था, ठीक है। और जेल में कितने वर्षों तक ये रहे थे, 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक ये जेल में रहे थे। जबकि इन्हें जो था आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में ये छूट गए थे। तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन के बाद ये जेल से रिहा हो गए थे, ठीक है। मृत्यु की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में, ठीक है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में जो थी इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूरवीर सिंह पवार, ठीक है। सूरवीर सिंह पवार भी प्रमुख सैनिकों में से एक थे। इनका जन्म की अगर बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था, टिहरी गढ़वाल के पवार राजवंश में, ठीक है। टिहरी गढ़वाल के पवार राजवंश में इनका जन्म हुआ था। और 1943 में इमरजेंसी कमीशन में सेना में कैप्टन बने थे, ठीक है। इमरजेंसी कमीशन में जो थे ये सेना में कैप्टन बने थे, ठीक है। और प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इनकी क्या है, फतेह प्रकाश, अलंकार प्रकाश, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख व दस्तावेज जो हैं वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिपिन जोशी, ठीक है। बिपिन जोशी भी प्रमुख सैनिकों में से एक हैं। तो मूल निवासी ये कहाँ के हैं, अल्मोड़ा के, ठीक है। और अध्यक्ष की रहे भारतीय सेना में, ठीक है। किसके अध्यक्ष रहे थे, भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। और कब से कब तक रहे थे, 1993 से 1994 तक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है एडलीवन देवेंद्र जोशी, ठीक है। एडलीवन देवेंद्र जोशी की अगर बात करें तो मूल निवासी कहाँ के हैं, ये अल्मोड़ा के थे, ठीक है। और नौसेना अध्यक्ष रहे थे। और कब से कब तक रहे थे, 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक ये थे जो थे नौसेना के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल, ठीक है। कौन थे, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल जो थे वो भी प्रमुख सैनिक हैं। मूल निवासी की अगर बात करें तो मूल निवासी कहाँ के थे, ये अल्मोड़ा के थे, ठीक है। और शहीद कब हुए थे, सितंबर 2018 में यह शहीद हुए थे, ठीक है। और किस वजह से शहीद हुए थे, दिल्ली में जब जामिया नगर में बाटला हाउस में आतंकियों ने हमला कर दिया था तो उसके खिलाफ जो अभियान चलाया गया था उसमें यह शहीद हो गए थे, ठीक है। और सम्मान में इन्हें क्या क्या चीजें मिली हैं, 1 राष्ट्रीय पदक, 6 पुलिस पदक तथा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित है, ठीक है। क्या क्या मिला था, 1 राष्ट्रीय पदक, 6 पुलिस द्वारा पदक मिले थे और मरणोपरांत 1 परमवीर चक्र से भी यह सम्मानित है, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। राजेंद्र सिंह बिष्ट भी प्रमुख सैनिक हैं और महत्वपूर्ण भूमिका कब निभाई थी, 26 नवंबर
2008 में जब मुंबई में स्थित नारिमल हाउस में आतंकियों ने जब हमला कर दिया था, तो उसमें जो भी लोग बंधक बनाए गए थे उनको रिहा करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, और सम्मान के रूप में इन्हें क्या मिला था? मरणोपरांत अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, मरणोपरांत अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था राजेंद्र सिंह बिष्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिक छावनियाँ। ठीक है, सैनिक छावनियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार जो है सैनिक छावनियों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सैनिक छावनी के बारे में सिर्फ हम उनके सन याद करेंगे कि कब उनकी सैनिक छावनी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट है देहरादून छावनी की स्थापना। ठीक है, देहरादून छावनी की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1814 में की गई थी। और 1814 में इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? जनरल गिल्स्पी के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा छावनी की स्थापना। ठीक है, अल्मोड़ा छावनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1815 में हुई थी। ठीक है, और अल्मोड़ा छावनी की जो स्थापना है वो अप्रैल 1815 में किसके नेतृत्व में हुई थी? कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लंठौर छावनी की स्थापना। ठीक है, लंठौर छावनी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1836 में हुई थी। ठीक है, और 1836 में इसकी स्थापना हुई है और कहाँ हुई थी? मसूरी में हुई थी। ठीक है, मसूरी में स्थित है यह। ठीक है, लंठौर छावनी कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नैनीताल छावनी की स्थापना। ठीक है, नैनीताल छावनी की जो स्थापना थी वो किस वर्ष हुई है? 1841 में। ठीक है, 1841 में नैनीताल छावनी की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है रुड़की छावनी। रुड़की छावनी की जो स्थापना थी वो किस वर्ष हुई थी? 1853 में जो थी रुड़की छावनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चक्राता छावनी की स्थापना। चक्राता छावनी की जो स्थापना थी वो 1866 में की गई थी। ठीक है, और रानीखेत छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1871 में की गई थी। ठीक है, और 1869 में जो था वो आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लेसडाउन छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1837 में। ठीक है, लेसडाउन छावनी की जो स्थापना थी वो 1837 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1 मार्च 1922 में। ठीक है, 1 मार्च 1922 में राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 में जो है वो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई। ठीक है, और ये दोनों अकादमियाँ कहाँ स्थित हैं? देहरादून में स्थित हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसके वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा। इसी के साथ मेरी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।